हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं बिल्कुल इनिशियल वे से बताऊंगा, जिसका टॉपिक है हाउ टू वायर रिले। एक रिले को किस तरह उसकी वायरिंग करनी है और किस तरह हमने उसको कंट्रोल करना है। हमें किसी एक्चुएटर को अगर कंट्रोल करना है थ्रू रिले या फिर रिले कंट्रोल लॉजिक बनाना है तो वो किस तरीके से हमने करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिले का बेसिक प्रिंसिपल बता दूँ कि रिले एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। तो देखें, यहाँ पर जो रिले है, मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ रिले, ये हमारे पास एक रिले है। अब इस रिले को कंट्रोल कैसे करना है, देखिए मैं इसके कुछ पार्टीशन बना देता हूँ। रिले का जो ये वाला पार्ट है ना, हमारा राइट वाला पार्ट, ये क्या है, इसकी कॉइल का पार्ट है। ठीक है, दिस इज़ द कॉइल, ये इसकी कॉइल है। ये AC भी हो सकती है, ठीक है, ये DC भी हो सकती है, ये दोनों तरह की कॉइल हो सकती है। हमारे केस में ये AC है, हमारे केस में ये DC है, यानी पॉजिटिव और माइनस। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव 13 नंबर टर्मिनल पे देना है और नेगेटिव पे आपने 14। जब आप पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे सप्लाई देंगे तो क्या होगा, आपकी रिले एनर्जाइज हो जाएगी, आपकी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, अगर ये AC होता तो यहाँ पे आपके पास कॉइल होती इस तरीके से, यहाँ पे आप इसको A1 कहते हैं और A2 देते हैं, फिर आप यहाँ पे लाइन दे देते हैं या तो और यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता था। लेकिन इस केस में हमारे पास जो कॉइल है वो DC कॉइल है, यानी हमारे पास जो रिले है वो DC रिले की कॉइल है। ठीक है, इसकी कॉइल जो है इस रिले की वो DC है। अब दूसरा जो हमारे पास दो पार्टीशन है, मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास चैनल 1 है और ये चैनल नंबर 2 है। ठीक है, चैनल 1 और चैनल 2 का मतलब है कि हमारे पास जो रिले है इसके दो चैनल्स हैं, यानी कि हम यहाँ से दो तरह की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले एक चैनल को देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको चैनल नंबर 1 बता देता हूँ। चैनल नंबर 1 में होगा क्या, हमारे पास चैनल नंबर 1 में हमारे पास सिंपल ये है कि हमारे पास देखिए 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे 11वां, पहला और 5वां। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स में हमें क्या समझना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। देखिए, इस पॉइंट में है क्या, ये जो हमारा पॉइंट है ना, 11वां पॉइंट, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे जो नवा दिख रहा है ये रिले का पॉइंट है, ये क्या है आपके पास कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ। इनिशियली जब कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी हमारी तो ये क्या होगा, नवा पॉइंट और जो है 12वां पॉइंट ये NC हुआ हुआ होगा, यानी ये जो है लैच हुआ हुआ होगा इसके साथ। लेकिन जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या होगा, मेरी कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये 9 14 के साथ क्या हो जाएगा, NC बन जाएगा और 12 के साथ ही क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। शिफ्ट करेगा कब, जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होगी। मैं आपको फिजिकली ये दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, तो ये क्या होगा, इसके साथ चेंज कर जाएगा। अब जब चेंज कर जाएगा तो क्या होगा, जो आपने नवे पॉइंट पे कोई भी सिग्नल दिया होगा, चाहे वो आपका AC सिग्नल हो या DC सिग्नल हो, वो क्या होगा, वो आपको 14 नंबर के पॉइंट से बाहर मिलेगा। यानी आप इस पॉइंट से जो है आप सिग्नल ले सकते हैं, चाहे आप इसमें 24 वोल्ट देंगे, चाहे आप इसमें जो है 220 वोल्ट देंगे, जो आप इसके कॉमन पॉइंट पे देंगे वही आपको क्या होगा, जब ये कॉइल एनर्जाइज होगी आपको यहाँ से मिलेगा। और बिफोर एनर्जाइजिंग द कॉइल, यानी जब कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी तो ये सिग्नल जो आप यहाँ पर आपने दिया होगा वो कहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे मिल रहा होगा 12वें पॉइंट पे। ठीक है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना एक सिलेक्टर स्विच के थ्रू आपने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिलेक्टर स्विच लगा लिया, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ सिलेक्टर स्विच को, यहाँ पर ये इसका NO हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं सिलेक्टर स्विच को प्रेस करूँ, जैसे ही मैं क्या करूँ, प्रेस करूँ, तो मेरे पास क्या हो, एक कॉन्टेक्टर या फिर एक LED जो लाइट है वो मेरे पास ऑन हो जाए। ठीक है, तो मैं सिलेक्टर स्विच के थ्रू क्या करूँगा, इसको कंट्रोल करा सकता हूँ। या तो मैं अपने सिलेक्टर स्विच के थ्रू कोई कॉन्टेक्टर को ऑन कराऊँगा और वो कॉन्टेक्टर मेरे जो है फिर क्या होगा, 3 फेज़ की मोटर जो है उसको ऑन कराएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिंपल चैनल नंबर 2 जो है आपके पास, उसमें भी यही है। जो आपका 12वां पॉइंट है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। आप 12वें पॉइंट पे फॉर एग्जांपल इस केस में हमने DC दे दिया, इस केस में हम AC दे देते हैं। हमने क्या किया, AC दिया किस पे, 12वें पॉइंट पे। अब ये 12वें पॉइंट पर हमने वायरिंग करी है 44 पॉइंट से, क्या किया, एक LED ले ली लैम्प। ठीक है, इसके लाइन पे क्या कर दिया, 44 पॉइंट को लगा दिया और यहाँ इसका जो दूसरा एंड है उसको हमने डायरेक्टली न्यूट्रल सप्लाई दे दी। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरी कॉइल एनर्जाइज होगी, मेरे पास A1 और A2 के पोटेंशियल पूरे होंगे। वोल्टेज यहाँ पे 24 वोल्ट पॉजिटिव और यहाँ पे 0 वोल्ट पॉजिटिव जैसे ही मैं दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये जो है NO जो था मेरे पास 12 और 14 पॉइंट, ये NC बन जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ब्लैक वाली लाइन क्या होगी, इधर आके शिफ्ट हो जाएगी, किसके साथ, 44 के साथ। तो जो आपने AC 220 वोल्ट दिया था बेटा, वो क्या होगा, 220 वोल्ट सिंपल निकल के कहाँ जाएगा, आपके लैंप के
लाइन पे चले जाएगा और आपकी लैम्प जो है ऑन हो जाएगी, आपका कॉन्टैक्टर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल इजी लगे मैंने यहाँ पे लैंप ले लिया, वरना आप कॉन्टैक्टर या जो है किसी और चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, हम क्या करते हैं यूजली, ये जो A2 जो होता है ना, जो नेगेटिव कॉइल, उसमें हम डायरेक्टली 0 वोल्ट प्रोवाइड कर चुके होते हैं, इसमें हम डायरेक्टली 0 वोल्ट दे देते हैं। और जो कॉइल होती है आपकी, जहाँ पे A1 जो आपका पॉजिटिव होता है, जहाँ अपने पॉजिटिव 24 वोल्ट देने होते हैं, ये क्या करती है ये हमारे PLC के DO चैनल से जा रहा होता है ये सिग्नल। PLC जब आउटपुट निकालती है, फॉर एग्जांपल क्या होगा, ये PLC के आउटपुट से 24 वोल्ट निकलेंगे और कॉइल एनर्जाइज होगी। जैसे ही PLC 24 वोल्ट का सिग्नल देगा, कॉइल क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसी कॉइल एनर्जाइज होगी, ये जो है हमारे 12वें पॉइंट था, जो 44 पॉइंट के साथ NO था, वो इसके साथ NC हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सिग्नल आप कॉमन पे देंगे वो आपके लैंप पे जाएगा और इस तरीके से आप कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा ईजी वे में। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने ये ले रखा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये मेरे पास एक रिले है ABB की, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ ताकि आपको समझ भी आए। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी वायरिंग कर ली। यहाँ पे मैंने 2 तरह के वायर यूज़ किए हैं, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। ब्लू जो है वो नेगेटिव वायर है और ब्लैक वाली हमारी पॉजिटिव वायर है। तो मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने एक रिले की कॉइल ले ली है। ये इसके जो है कौन से पॉइंट है मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। ये 13 और 14 पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे वायर लगा दिए। ठीक है, 13 और 14 पे मैंने वायर लगा दिए। 13 पे मैंने क्या किया है, 24 वोल्ट पॉजिटिव दे रखे हैं। ठीक है, और जो आपका 14वां पॉइंट है, यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो आपके A1 पे जो 13 जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे जो 24 वोल्ट आ रहा है, ये मैं कहाँ से दे रहा हूँ, इस सेलेक्टर स्विच से दे रहा हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्टर स्विच को घुमाऊंगा, मेरे पास क्या होगा, मेरी कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ पे सेट करके कैमरे को। जैसे ही मैं इसको प्रेस जो है सेलेक्ट करूँगा, तो क्या होगा, 24 वोल्ट का जो मेरी पावर सप्लाई से सिग्नल आ रहा है, वो यहाँ से घूमता हुआ कहाँ जाएगा, मेरी इस पॉइंट पे जाएगा। और जैसे ही ये पॉइंट मेरे पास एनर्जाइज होगा, तो क्या होगा, जो भी मैंने इसके कॉमन पे दे रखा है, 12वें पॉइंट पे मैंने चैनल नंबर यहाँ पे यूज़ किया भाई। ठीक है, चैनल नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके 12वें पॉइंट पे जो मैंने सिग्नल दिया हुआ है, यानी ये वाला इसका 12वां पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो भी सिग्नल होगा वो कहाँ से निकलेगा, वो 44वें पॉइंट से निकलेगा। 44वां पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। ये पॉइंट छठा भी हो सकता है, जो 12वां पॉइंट है 41वां भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिले की कंस्ट्रक्शन पे। तो जो सिग्नल यहाँ पे है, जैसी रिले लैच होगी, ये यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, मेरी लैंप पे जाएगा। लैंप के मैंने पॉजिटिव पे लगा रखा है ये, और जो 0 वोल्ट नीली वाली वायर है, ये मैंने डायरेक्टली पावर सप्लाई के कॉमन 0 से रखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूँ। ये देखें, ये है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ये सिलेक्टर स्विच है, जैसे ही मैं इसको घुमाऊँगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये लैच हो जाएगी रिले। आपको दिख रहा होगा रिले मेरे पास क्या होगी, लैच। क्या हुआ, जैसे ही मैंने 24 वोल्ट दिया, फॉर एग्जांपल ये PLC के DO कार्ड से जा रहा है। अब ये DO कार्ड से सिग्नल कहाँ गया, A3 पे। A3 कहाँ है आपका, ये रहा A3 पे 24 वोल्ट गए, तो क्या हुआ, ये एनर्जाइज हो गया। क्यों एनर्जाइज हुआ, मैंने A2 पे डायरेक्टली जो है 0 वोल्ट दे रखे हैं। यहाँ पे A2 पे डायरेक्टली मैंने 0 वोल्ट दे रखे हैं, और जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल से गया मेरे पास A1 पे 24 वोल्ट का सिग्नल, तो क्या हुआ, मेरी कॉइल एनर्जाइज हो गई। ये आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा और साफ दिख जाए। ये प्लंजर जो है हमारे पास, ये स्प्रिंग है। देखें, इसकी मूवमेंट होती है स्प्रिंग की। जब मैं इसको ऑफ करूँगा, ये स्प्रिंग की मूवमेंट है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखें, ये चीज़, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग इस मैकेनिकल पार्ट को रिलीज़ कर रहा है और स्ट्रेच कर रहा है। जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, कॉइल एनर्जाइज हो रही है, और कॉइल के एनर्जाइज होते ही क्या हो रहा है, ये प्लंजर इसको खींच रहा है। इसकी वजह से क्या हो रही है, मेरी कॉइल एनर्जाइज हो रही है, और जो मैंने कॉमन पे दिया है इस पॉइंट पे, 12वें पॉइंट पे जो भी मैंने दिया, वो क्या हो रहा है, 44 पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, मैंने 12वें पॉइंट पे अभी 24 वोल्ट DC दे रखे हैं। एग्जाम्पल पे मैंने आपको 220 भी बताया, 24 भी बताया, लेकिन अभी प्रैक्टिकली जो है मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 24 वोल्ट दिया। तो 24 वोल्ट यहाँ से जा रहा है और मेरे लैम्प के पॉजिटिव वाले सिग्नल पे जाकर ये जो है पोटेंशियल पूरा कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो, और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक बिल्कुल बेसिक था कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे एक LED रख ली है। अगर मैं चाहता यहाँ पे 220 वोल्ट जो है 220 वोल्ट देता हूँ, और यही सिग्नल मुझे क्या होता, यहाँ से मिलता, और मैं अपने किसी भी कॉन्टैक्टर को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉन्टैक्टर है, मैं इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को कंट्रोल कर सकता था। अब कॉन्टैक्टर की कॉइल क्या है, ये देखें, आपको दिख रहा हो अगर A1, ये A1 है कॉन्टैक्टर का, और यहाँ पे A2 है। A2 पे मैं डायरेक्टली जो है न्यूट्रल दे दूँगा, ठीक है, और A1 जो है मेरे पास, यहाँ पे मैं कंट्रोल करके जो मैंने LED ऑन करी है, यहाँ से मैं इसके A1 पे देता। और 3 फेज़ मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये 3 फेज़ जो मेरे पास आउटपुट होता है, मैं 3 फेज़ आउटपुट यहाँ से लेता और अपनी कोई सी भी जो मोटर है उसको मैं ऑपरेट करा सकता था। ठीक है, ये एक आप
पावर कॉन्टैक्टर भी ले सकते हैं, कंट्रोल वाला जो कॉन्टैक्टर है उसको भी ले सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।